वर्ष 2003 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था। 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है जदयू से, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। 2014 में सरकार बनी, लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2024 में चुनाव हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो जो लोग मर गए, खप गए, वो शमशान घाट से आके वोट डालते रहे, तब इनको दिक्कत नहीं हुई। अब ये कह रहे हैं कि ये गलत चीजें हैं, यहाँ पर गलत हो रखा है। लोग बिहार में जो रहने वाले लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं, अवैध, और अवैध रोहिंग्या है। तो मेरा प्रश्न यही है कि जब 2005 से 2025 तक 20 साल तक तुम इन अवैध बांग्लादेशियों से, अवैध रोहिंग्याओं से वोट लेते रहे, 2014, 2019, 2024 में मोदी जी के लिए इन अवैध रोहिंग्याओं से, अवैध बांग्लादेशियों से वोट लेते रहे, तब तुम्हें वोटर लिस्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के अनुसार वहां पर चुनाव कराए। चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, वो सरकार के कदमों में झुका हुआ है। जो सरकार कह रही है वो काम कर रहा है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। क्या लग रहा है चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा था? ये इनकी अपनी मानसिकता हो सकती है, ये इनकी राय हो सकती है, मैंने इस बारे में कहूँगा। अरे बात बताइए, कहते हैं ईवीएम खराब हो जाती है जहाँ जीत जाते हैं, जहाँ पे ये हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम की तबीयत खराब हो जाती है, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम सही हो जाती है। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी काम करे, या कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी कोई काम करे, कोई भी संस्था कोई काम करे, बात ईवीएम पे नहीं हो रही, बात वोटर लिस्ट पे हो रही है। हमने कहा, आपने कहा जो लोग मर गए, खप गए, उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों चलता रहा है? तो बताइए ना, मोदी जी कैसे जीत कर मरे हो कपे लोगों से क्यों वोट ले रहे हैं? 2005 से 2025 तक 20 साल तक तो साहब नीतीश कुमार जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है, एनडीए की सरकार। हाँ, एनडीए की सरकार है। तो 20 साल से आप उन भूतों से जो शमशान घाट में जल के मर गए, उनको जला दिया गया हिंदू सनातन के अनुसार, तो क्यों ले रहे हो? सनातन के अनुसार नहीं, सनातन के अनुसार की बात कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी मर गए हैं। तो फिर नहीं, हर चीज जो जिसका धर्म है उस हिसाब से हमको दफनाया। ठीक है, ये क्यों जरूरत पड़ गई? अगर मुस्लिम मतदाता मर गए और वो वोट डालते रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे, तो वो कब्र से निकल कर कैसे बनते रहे? भाई बताओ, ये क्यों जरूरत पड़ी? क्या लग रहा है सही है? ये हकीकत ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस वोटर लिस्ट का अनैतिक कार्य करना शुरू किया है। ये देखिए, भारत के हर व्यक्ति का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, तो उसको वोट डालने का एक अधिकार होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, हर समय पर होना चाहिए, और बार बार रिवीजन होता रहना चाहिए। हम इसके पक्ष में, लेकिन रिवीजन आज क्यों जब चुनाव आ गया उससे 60 दिन पहले, 90 दिन पहले क्यों? आपके पास 2003 के बाद 2005 से सरकार बनी, 20 साल हो गए। 20 साल में आपको आवश्यकता नहीं पड़ी कि वहां पे चुनाव में पुनरीक्षण किया जाए। मतदाता सूची तो ये सर के लेकर लोकसभा में प्रदर्शन चल रहा है, क्या ये सही है? सर, मैं पहली बात मैं अपने संजय भैया से पूछना चाहता हूँ, साल की कोई एक ऐसी छमाही बता दीजिए, साल की कोई एक ऐसी छमाही बता दीजिए जिसमें चुनाव ना होता हो। कोई एक छमाही उठाकर बता दीजिए कि इस छमाही में चुनाव नहीं होता, आप इस छमाही में SIR करवा सकते हैं। जो एक सीधा सा सवाल है। हम तो कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग के पास इतना समय होता है, हर जगह छमाही का मतलब क्या है? बिहार के अंदर हर 5 साल में चुनाव होता है, छमाही से क्या मतलब है? अगर बात सुनिए ना, एक मैं पूरा करूं। आपने कहा छमाही के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर 2025 में चुनाव हुए। अगर आप चाहते हो 6 महीने के अंदर यहाँ पे चुनाव फिर से पुनरीक्षण हो जाए और चुनाव आगे बिहार के अंदर, तो बिहार का पुनरीक्षण होना चाहिए ना। दिल्ली के तो 5 साल पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अब हर जगह होगा। हम तो कहते हैं घर घर जाके करो। इलेक्शन कमीशन को आज क्यों याद आया? आज क्यों याद आया? देश की आजादी के बाद से आज तक अगर इतिहास के अंदर, देश के अंदर चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम किया होता, तो यहाँ पर ना कोई, यहाँ पर मैं तो सीधा सा बात कहता हूँ। ये हमारे संजय भैया कह रहे हैं कि इस बिहार में क्यों हो रहा है, बिहार में क्यों हो रहा है। भैया एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपका बच्चा मैट्रिकुलेशन में पढ़ता होगा, आपका बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ता होगा, तो भैया जब एग्जाम आते होंगे ना संजय भैया, तो वो रात को भी जागता होगा, रात को 12 बजे तक जागता होगा, सुबह 4 बजे उठ जाता होगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जरूरी है, और परीक्षा की तैयारी करता भी होगा क्योंकि प्रथम जो लाना है। तो भैया इलेक्शन कमीशन को भी जब चुनाव आता है तभी तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरे संजय भैया थोड़ी जानकारी रखा कीजिए, मैंने आपसे पूछा, पप्पू इसलिए फेल है। सबसे बड़ी बात है, पप्पू आज तक इसीलिए फेल है। पप्पू क्यों फेल है? इसलिए फेल है क्योंकि भैया आज तक वो सत्ता में आ नहीं पाए, और भविष्य में कोई गुंजाइश भी नहीं है कि पप्पू देश की सत्ता को संभाल बैठे। तो संजय भैया छोटी सी बात है, आप समझ नहीं पाते, कांग्रेस समझ नहीं पाती, देश की जनता जानती है, समझती है, तभी आप विपक्ष में बैठते हो। देश की सबके अंदर वोटर लिस्ट अगर अमेंडमेंट हो रहा है, जो नाम काटे जा रहे हैं, उसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं कि पहले लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं काटे गए जो अब काटने की जरूरत पड़ गई। लोकसभा चुनाव में तो पिछली बार भी नहीं काटे गए थे, उससे पिछली बार भी नहीं काटे गए थे। 56 लाख लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं, इसमें हटाएंगे क्या है? ये लोग कौन है जो नहीं काटे जा रहे? क्यों हटाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, जो लोग मर गए, खप गए, उसमें चाहे उस टाइम में बिहार के लोकसभा इलेक्शन भी हो, मैं उसको भी ले रहा हूँ, वो भी गलत था, उस समय भी काटने चाहिए थे। विपक्ष ये भी सही कह रहा है, उस समय में क्यों नहीं काटे, लेकिन उस समय में ये कह रहे हैं क्योंकि उस समय भाजपा जीत गई। अब बिहार में कितनी जीती, बिहार में कितने सीटें मिली, क्या रेशो रहा, मुझे नहीं पता। तो आपको क्या लग रहा है ये जो हो रहा है ये सही है गलत है?
मरे खपे वोट कब तक चलाओगे आप? 2003 के बाद से शायद लिस्ट चेक नहीं हुई। फिर ये विपक्ष वाले लोग संसद को चलने नहीं दे रहे हैं लोग, तो ये क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का अपना वोट बैंक खतरे में है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में फिर क्या होगा? बिहार में जो भी होगा अच्छा होगा। सर क्या लग रहा आप बताइए, अगर वही वोटर लिस्ट में नाम कटने से अगर इनकी सरकार बन जाती है तब नहीं बोलेंगे ये?